हाय एवरीवन, मेरा नाम है कल्पना और मैं एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट डॉक्टर एसएनएमसी जोधपुर। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो 10 मिस्टेक जो तुम्हें लास्ट टाइम में नहीं करनी है। सो फर्स्ट मिस्टेक है डाउट क्लियर नहीं करना। तुम्हें लगता है कि अभी टाइम कम है, अभी तो थोड़ा सा टाइम है, तो जो भी तुम्हें डाउट्स आ रहे हो तो तुम उनको इग्नोर करते हुए चल रहे हो, जबकि डाउट कोई भी इग्नोर नहीं करना है। इस टाइम पे भी अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो उसको उसी टाइम पे सोल्व करना है। तुम जो डाउट स्किप कर रहे हो ना, बिलीव मी, तुम जो भी डाउट स्किप कर रहे हो ना इस टाइम पे, उसी पे क्वेश्चन बनेगा। जो छोड़ के जाते हैं उसी पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट सेकंड मिस्टेक है सेल्फ स्टडी अवॉइड करना। स्पेशली जो ऑनलाइन बेच में होता है, मैं भी एक ऑनलाइन बेच स्टूडेंट थी। वन शॉट करवा दो, मतलब ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने पूरे साल बेच में टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है, उसके बाद में वो सोचते हैं कि वो टीचर ही हमें लास्ट टाइम में वन शॉट करवा दे। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तक टीचर्स की लिखी हुई बातें तुम्हारी नोट्स में तुम खुद को बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जब तुम सेल्फ रिवीजन नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारी मतलब जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं। टीचर कितनी बार रिवीजन करवा दे, टीचर रिवीजन कर रहा है उसके थ्रू बोल बोल के, तुम खुद से बैठ के तुम्हें नोट्स में लिखी चीजों को खुद को समझाओ, तब जाके वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बैठेगा। हर बार टीचर वन शॉट करवा दे, टीचर ने पूरे साल बैच में पढ़ाया, तो प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग यार समझ जाओ, वन शॉट मत देखो। तुमने जो ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है ना, खुद उन्हें समझो और खुद से प्रैक्टिस करो। थर्ड मिस्टेक है प्रोक्रेस्टिनेट करना। सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है, वो या तो रिवीजन में करेंगे या फिर मॉक टेस्ट में कि आज नहीं यार, आज तो हुआ नहीं, कल कर दूंगा, ऐसे नहीं करना है। रिवीजन में है कि आज नहीं कल रिवीजन करूंगा, तुम्हें पता है भी तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, आजकल वाला चलेगा नहीं। जो तुम्हें चीजें, तो जो तुमने जो सोचा है ना कि आज करना, वो तुम्हें आज ही करना है। जैसे मॉक टेस्ट में सिलेबस रिवाइज नहीं किया हुआ, खुद सोचते हैं कि आज सिलेबस नहीं रिवाइज किया हुआ, टेस्ट नहीं देंगे। ये सबसे ब्लंडर वाली मिस्टेक कर रहे हो तुम इस टाइम पे। कोई भी कभी भी स्टूडेंट नीट वाले सेटिस्फाइड नहीं होता है कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया टेस्ट के लिए। उसे हर बार ही लगता है कि मैंने जो पढ़ा वो तो कम है, मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, एक दिन और मिल जाए तो क्या पता बेटर कर लूँ, बट ऐसा कभी नहीं होगा, तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो। सो जो भी शेड्यूल अभी चल रहा है ना, उसके हिसाब से टेस्ट हो, या तो जो तुमने सोचा हुआ उसके हिसाब से, फिर कोचिंग में जो भी चल रहा है उस हिसाब से टेस्ट दो। प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करना, टाइम बहुत लिमिटेड है। फोर्थ मिस्टेक है एनसीईआरटी को इग्नोर करना। नोट्स रिवाइज कर रहे हो ओके है, बट एनसीईआरटी में कई हिडन पॉइंट्स होते हैं। बायोलॉजी में जैसे साइंटिफिक का इंट्रो है, जितने भी साइंटिफिक इंट्रो दिए हुए हैं वो सब तुम्हें याद करने हैं। डायग्राम हो गए, जितने भी सारे डायग्राम है, अब वो तुमने नोट्स में तो नहीं लिखे हुए ना, वो एनसीईआरटी में ही है। जितनी भी टेबल्स दे रखे हैं वो भी एनसीईआरटी में, तो तुम्हें वो वहीं से पढ़नी है। फिजिक्स में जैसे एनसीईआरटी का जो जहाँ पे भी चैप्टर एंड होता है, उसके एंड में हमारे पास पॉइंट टू पॉइंटर दिए हुए होते हैं, तो वो मेन पॉइंट होते हैं उस थ्योरी के, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तुमने देखा होगा जो फिजिक्स में थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं वहीं से आते हैं। तो जरूरी नहीं है टीचर्स ने तुम्हें करवाए तो बेस से नहीं करवाए, तो एक बार उन्हें रीड जरूर कर लेना, पॉइंट टू पॉइंट जो दिए हुए होते हैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो रीड करनी है। फिजिकल में एग्जाम्पल सोल्व कर लो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। तुम्हें चाहे इतने मोटे नोट्स बनवाए होंगे कोचिंग में, एनसीईआरटी मत इग्नोर करो। फिफ्थ मिस्टेक है एक्सेसिव यूज ऑफ द सोशल मीडिया फॉर जस्ट इंटरटेनमेंट। तुम्हें लगता है कि अब मैं इतनी देर पढ़ लिया हूँ, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया देख लेता हूँ, और तुम में से कई लोग हैं जो स्क्रॉल करते रहते हैं, पता भी नहीं लगता 2-3 घंटे कहाँ चले गए। तो अगर तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो ना, तो तुम इंटरटेनमेंट स्टडी से करोगे सही में। तुम्हें क्वेश्चंस करके तुम्हें ना अच्छा फील होगा कि यार क्वेश्चंस करे इतने सही हो गए, इन पे मैं देखता हूँ इनमें क्या क्या हुआ है। ऐसे तुम इंटरटेनमेंट हो रहे हो ना, तो तुम बहुत सही हो। बट अगर तुम्हें लगता है कि वो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो जो तुम्हें इंटरटेनमेंट करवा देगा, तुम्हारा माइंड फ्रेश कर देगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। रेंडम स्ट्रेटजी वीडियो देखना फॉर द मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ द डाउट सॉल्विंग। तुम में से कई ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे सिर्फ मोटिवेशन देख लो, बट उसे एग्जीक्यूट भी तो करो। देखने से नहीं होता, पूरे दिन बैठ के देखोगे उससे कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूट भी करना है। सब बता रहे हैं बट तुम फॉलो तो करो एटलीस्ट। सिक्स मिस्टेक है प्लीज डोंट रीड न्यू टॉपिक, क्योंकि ये जो कम टाइम है ना, ये कम टाइम है। तुम्हें अगर लगता है कि तुम न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर लेके बैठ जाओगे तो काम नहीं करेगा, ये सिर्फ तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर लेगा। तुम इस टाइम में तुम रिवीजन कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे, वो अब तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम नए चैप्टर क्यों लेके बैठ गए हो। सो प्लीज डोंट डू दिस। स्ट्रॉन्गर द कॉन्सेप्ट, जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो बस। 7 कॉमन मिस्टेक है डोंट इग्नोर योर वीक टॉपिक्स। तुम्हें पता है जो वीक टॉपिक्स है, जो तुम्हें नहीं आ रहे, जो चैप्टर्स है फिर टॉपिक है वो तुम्हें नहीं आ रहे, समझ में नहीं आए, ओबीसी बात वो बोरिंग लगते हैं, वो समझ ही नहीं आए, तो उनके जो क्वेश्चंस भी करते तो वो नहीं होते, तो टॉपिक भी बोरिंग लगता है, बट उसे इग्नोर नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे चैप्टर से, तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, कोई भी चैप्टर इग्नोर नहीं होना चाहिए। वीक टॉपिक है तो उसको वापस पढ़ लो, बट इग्नोर नहीं करना। 8 कॉमन मिस्टेक है ओवर कंपेयरिंग विद फ्रेंड्स या फिर ऑनलाइन रैंकर्स, जितने भी उनके साथ कंपेयर करना। इस टाइम पे तुम खुद ही तुम्हारा कंपटीशन हो। तुमने अगर आर्ट टेस्ट दिया है तो तुम ये देखो कि पिछले टेस्ट से कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, बजाय तुम किसी से कंपेयर करो फिर टेंशन में आ जाओ। ये सब नहीं करना। ट्रस्ट मी, यू हैव डन इनफ।
यू जस्ट रिवाइज एवरीथिंग विदाउट इग्नोरिंग योर मिस्टेक। तुम्हें सब रिवाइज करना है, मिस्टेक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। तुम ये काम करो बजाय ये करने के कि उसके तो इतने आ रहे मेरे इतने नहीं आ रहे, सेम बेच में भी है, कंपेयर नहीं करना है। इस टाइम पे ये सब नहीं करने का होता। 9th कॉमन मिस्टेक है डोंट एनालिसिस मॉक टेस्ट। ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जस्ट टेस्ट दिया और उसको फेंक दिया, कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं निकला, तुमने अपना टाइम फालतू में वेस्ट किया है। उसको प्रॉपरली एनालिसिस करो, वीक टॉपिक को फाइंड आउट करो, क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हो रहे हो उसके पीछे का रीजन देखो, सब कुछ चेक करो। 10 कॉमन मिस्टेक है नीट इज नॉट अबाउट जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी। तुम्हें लगता है कि बस 15 से 16 घंटे पढ़ लूंगा नीट तो निकल ही जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम अपनी हेल्थ को, स्लीप को इग्नोर कर रहे हो तो तुम मेन एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। डेली से डेली तुम्हें 20 से 30 मिनट की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। एनी टाइम अपनी कुर्सी पे बैठे हो आराम, माना पढ़ाई करनी है बट बॉडी को भी तो थोड़ा बहुत एक्टिव बनाओ ना। 20 से 30 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी डेली करो, एक्सरसाइज कर लो या फिर योगा कर लो। स्लीप एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद लो। तुम्हें लगता है कि 15 से 16 घंटे पढ़ लूंगा, 4 घंटे सो के काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। या तो तुम्हें एक तो मेमोरी वैसे ही कम हो जाएगी, रिटेंशन नहीं रहेगा, जो टॉपिक पढ़ोगे वो आधा याद रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है। स्लीप एटलीस्ट 6 से 7 आवर्स तुम्हें लेनी ही लेनी है। हेल्दी खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है। तो ये 10 कॉमन मिस्टेक थी। तुम्हें ये तो पता है, तुम्हें सारी टीचर्स ये बताते हैं कि तुम्हें ये करो ये करो ये करो, वो तो सब बताते हैं, तुम्हें कोई ये भी तो बताने वाला होना चाहिए ना कि क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें 10 कॉमन मिस्टेक बताई है जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट तुम में से कर रहे होंगे या फिर करते भी हैं। तो अगर तुम में से इनमें कोई सी भी मिस्टेक कर रहे हो, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।